बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास के अंदर हम कुछ एक्सेल के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास सबसे पहला फंक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सम फंक्शन बेसिकली नंबर्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं और सम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसा कि यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया और उसमें कुछ डमी रिकॉर्ड डाला है। हमने यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हैं और हम यहाँ पे इस मार्क्स को ऐड करना चाह रहे हैं। तो एडिशन के लिए हम डिफरेंट मेथड ले सकते हैं, हम डिफरेंट तरीक़ों से वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो हम सम का फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और सम का फंक्शन लिख देते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन लिखने का सिंटैक्स ये है कि आप सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, फिर आपने फंक्शन का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो ये बेसिकली आपके पास सिंटैक्स है किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए। तो क्योंकि सम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन हमने करी। अब हमें वो नंबर्स बताने हैं जिन नंबर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सेल से सिलेक्शन बनाऊंगा और सबसे लास्ट तक मैं उसकी सिलेक्शन बना लूँगा जितनी नंबर्स की मैं वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहा हूँ, और सिंपली हम इंटर प्रेस कर देंगे तो वो वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अब हमें दूसरी रो पे जाके दोबारा से ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम टॉप के सेल पे क्लिक करेंगे और एरो के साइन को ड्रैग कर लेंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। इसी को अगर मैं दोबारा से यूज़ करूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैं वैल्यूज़ की रेंज दे देता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ, देन अगर हम यहाँ से ड्रैग करें फिर भी हमारे पास तमाम वैल्यूज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। हमने उस सेल की भी सिलेक्शन बनाई जिसमें हमारा फंक्शन मौजूद है, और उन ब्लैंक सेल की सिलेक्शन बनाई जहाँ पे हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो हम कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते हैं। Ctrl+D से आप फिल डाउन कर लेते हैं। सिंपली मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यूज़ जो है वो फिल डाउन हो जाएगी। इसी आप वैल्यूज़ को अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि भाई हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो कौन से सेल में है। तो पहली वैल्यू हमारे पास जो 47 है वो D4 के अंदर है। तो हम यहाँ पे सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे D4 टाइप कर देता हूँ। मैंने कीबोर्ड से D4 टाइप करा तो मेरे पास वो सेल सेलेक्ट हो गया। देन आपने कॉलन का साइन दे दिया और सबसे लास्ट सेल आपने देखा जहाँ तक आपको वैल्यू को ऐड करना है, तो आपने उस सेल का एड्रेस दे दिया जो कि हमारे पास F4 के नाम से है। जैसे ही हमने यहाँ पे देते हैं तो अब मेरे पास वो सिलेक्शन जो है वो इस एरिया की बन गई है। अब MS एक्सेल के अंदर अगर एक ब्रैकेट ओपन हो तो उसे क्लोज ना भी करें तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो मैं अगर इसे क्लोज नहीं भी करता तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज होकर मुझे मेरा डिज़ायर रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो इसी तरह मैं इसको ड्रैग डाउन कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा आप वैल्यू को अगर ऐड करना चाहें तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ कि इक्वल टू का साइन हम देते हैं, हम वैल्यूज के सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम ऑपरेटर प्लस यूज़ करते हैं, देन फिर हम किसी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस ऑपरेटर, देन हम सेल को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से भी वैल्यू को सेलेक्ट करके आप सम की वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास अगर मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो मुझे हर एक वैल्यू का अपना अपना रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन को अगर मैं कुछ इस तरह से इस्तेमाल करूं कि मैं वैल्यूज टाइप कर देता हूं कि पहले सेल के अंदर मेरे पास 47 है, प्लस दूसरे सेल में हमारे पास 74 है, प्लस तीसरे सेल में हमारे पास 44 है। अब की बारी जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट पहले सेल का तो बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो मुझे हर सेल के अंदर वो एक सेम रिजल्ट जो है मिलेगा, जो कि अब सही नहीं है। अब बेसिकली हुआ क्या,
हमने सिर्फ वैल्यूज़ को टाइप किया और हमने उसी वैल्यूज़ को ड्रैग डाउन किया। लेकिन जब आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर हम सेल के रेफरेंस देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई तो D4 से F4 के दरमियान की सिलेक्शन है, आप इंटर प्रेस कर लेते हैं। जब आप इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो ये D4 से D5 की तरफ जाता है और F4 से F5 की तरफ जाता है और हमारे पास वो रिजल्ट हमें बिल्कुल सही मिलता है। तो इसी तरह आप सम का फंक्शन लगा सकते हैं वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं और हमें यही सेम नंबर जो है वो तमाम रोज में चाहिए, तो हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो हर रो के अंदर हमें वो सेम चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से सम का फंक्शन हमने यूज़ किया। फिर अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो परसेंटेज हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डालता हूँ तो मैं यहाँ पे सेल का रेफरेंस दूंगा, सेल की वैल्यूज़ यहाँ पे मैं टाइप नहीं करूँगा। अगर मैं सेल की वैल्यू टाइप करूँगा तो मुझे नीचे वाली रोज़ में वो उनके रिजल्ट मुझे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और हम सेल का रेफरेंस दे देंगे। लाइक हमने सेल को सेलेक्ट किया G4, तो बेसिकली वैल्यूज G4 की ही सेलेक्ट हो रही है जिसके अंदर 165 लिखा है। हम डिवाइड का साइन यूज़ कर लेते हैं और टोटल नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और देन परसेंटेज का साइन यूज़ करके हम 100 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास, इसको मैं फिल डाउन कर लेता हूँ तो मुझे हर एक सेल की अपनी अपनी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पे सेल रेफरेंस ना देते और अगर हम वैल्यू टाइप करते तो फिर हमें हर एक रो के अंदर सेम वैल्यू मिलती जो कि गलत था। इस तरह से आप परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक टेबल हमने बना के रखा है जिसके अंदर सबसे जो पहली फील्ड है वो सीरियल नंबर है, दूसरा प्रोडक्ट नेम है, नंबर ऑफ आइटम्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइस और टोटल प्राइस। अब हम बेसिकली वैल्यू चाहते हैं इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्राइस निकालनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट का फंक्शन। तो हम लगा देते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। इस इक्वल टू प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर हमसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम उन सेल्स की सिलेक्शन बना लेंगे जिन सेल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई होकर वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमें नीचे वाली रोज की भी प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए तो हम इसको यहाँ से फिल डाउन कर सकते हैं, तो ये हमें मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा। फिर अगर हमें इन तमाम टोटल प्राइजेस को जमा करना है तो हमें जमा करने के लिए सम का फंक्शन लगाना है, तो हम यहाँ पे आके सम का फंक्शन भी लगा सकते हैं और अगर इसकी मैं सिलेक्शन बना के एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे सम वैल्यूज़ मिलेंगी। मैं भी एक बारी यहाँ से इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैं यहाँ से आके रेंज दे दूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा। हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सम वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरह प्रोडक्ट का फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें हम एक और फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन का नाम है काउंट। बेसिकली काउंट का फंक्शन किसी भी नंबर वैल्यू को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं और जो वैल्यूज़ नंबर में हैं तो नंबर को काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन यूज़ किया जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी एंट्रीज हैं, यानी हमारे पास 9 एंट्री हैं, लेकिन हम इसे फंक्शन से जानेंगे कि हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं। तो हम फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। काउंट ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिन वैल्यूज़ को हम काउंट करना चाह रहे हैं और नंबर वैल्यू को। तो मैं इन नंबर्स की सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं।
हमने एंटर प्रेस करा तो हमें 9 रिटर्न हुआ कि ये 9 वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हैं। लेकिन अगर यही फंक्शन मैं इस्तेमाल करूं किसी अल्फ़ाबेट के साथ तो ये अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं कर पाएगा। जब मैंने फंक्शन लगाया इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन और वैल्यूज़ में अगर मैं अल्फ़ाबेट की सिलेक्शन बना लेता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे 0 रिटर्न करता है, क्योंकि काउंट का फंक्शन अल्फ़ाबेट के लिए नहीं, सिर्फ नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास अगला फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए मीन काउंट ऑल। काउंट ऑल बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है तमाम वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए। अगर आप किसी नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट ए को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट को काउंट करना चाह रहे हैं तो भी आप काउंट ए को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट ए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। काउंट ए ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम वैल्यूज़ की सिलेक्शन बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम पहले नंबर्स की सिलेक्शन बनाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास नंबर काउंट करके बताया कि ये 9 है। अब की बारी हम काउंट ए का फंक्शन लगाते हैं और काउंट ए के फंक्शन से हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना चाह रहे हैं तो भी हमें ये 9 रिटर्न करेगा, क्योंकि काउंट ए का फंक्शन अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को काउंट कर सकता है। उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन बेसिकली एक रेंज के अंदर खाली सेल को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आपके पास एक दी गई रेंज है, उसमें से कुछ ब्लैंक सेल्स होंगे, उन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ए का फंक्शन यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं और उसमें से हम कुछ सेल्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैंने ये एक नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स में मैंने कुछ ब्लैंक सेल्स यहाँ पे रखे हैं। तो मैं इन ब्लैंक सेल्स को काउंट ब्लैंक की मदद से काउंट करना चाह रहा हूँ कि कितने सेल हैं। तो हम देख लेते हैं कि 1 2 3 सेल हमारे पास ब्लैंक हैं इस रेंज में, तो हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का फंक्शन हमने ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप रेंज दे दें जिस रेंज में से आप ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले सेल से लास्ट सेल के दरमियान सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है 3। इससे हमें ये पता चला कि काउंट ब्लैंक का फंक्शन बेसिकली हमारे पास ब्लैंक सेल को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 फंक्शंस को डिस्कस करा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा सम, जो कि नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। काउंट का फंक्शन नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काउंट ए का फंक्शन नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह काउंट ब्लैंक का फंक्शन एक दी गई रेंज में से ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पांचों फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एक्सेल के अंदर पहले से डिफाइन है और हम अपनी वर्कशीट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।